जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी क्षितिज भाग 1 के पाठ 3 यानी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इस पाठ का निष्कर्ष लेकर आए हैं कि इस पाठ को हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि उपभोक्तावाद संस्कृति क्या है। ये पाठ जो है श्यामा चरण दुबे जी द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। आइए जानते हैं कि इसका जो समरी है यानी इसका जो सारांश है वो क्या है, क्योंकि सारांश अगर आपको समझ में आ गया तो आप हिंदी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और पाठ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पाठ से ही प्रश्नोत्तर भी बनेंगे। ठीक है, इससे पहले कि अगर जो पाठ आपने नहीं देखे हैं, यानी जो दो बैलों की कथा और राहुल सांकृत्यायन जी की जो है ल्यासा की ओर, उस पाठ को नहीं देखा है, उसके प्रश्नोत्तर नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको भी देख सकते हैं। और आगामी भी हम संपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक जो है श्यामाचरण दुबे जी अपने विचार प्रकट करते हुए आज के दौर के चकाचौंध और दिखावटी मानसिकता को दिखाया है। नए नए भौतिक उत्पादों से सुख होता जा रहा है। नए उत्पादों के साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आता जा रहा है, क्योंकि इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब है कि व्यक्ति क्या है, उसने अपने वास्तविक जो गुण है, जो तत्व है, उसको भूल दिया है और उपभोग में ही लगा हुआ है। जबकि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है कि संसार में आकर के मुक्ति प्रदान करना, मोक्ष के लिए कार्य करना, ना कि उन संस्कृति को अपनाना। केवल भोग विलास में ही लगा रहना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। यह सुख साधन जुटाना ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, जबकि मनुष्य का कर्तव्य है अपने आप भी सुखी रहना और दूसरे को भी सुखी रखना। उपभोग्य वस्तुओं में अधिक लीन न रह करके ज्ञानार्जन करना और मोक्ष प्राप्त करना। तो ये सब बातें इसमें बताई कि किस तरीके से लोग जो है अपने घरों को जो है इन संस्कृतियों से भर देते हैं, लैस कर देते हैं। सभी चाहते हैं कि मेरा घर सबसे सुंदर दिखे, बाजार की तमाम चीजें मेरे घरों में आए, क्योंकि जितना उपभोगवादी वस्तुएं आपके पास होगी उतना आपका क्या है, ध्यान भटकाव होगा। इसलिए इस संस्कृति की बात की है, भारतीय संस्कृति की बात की है। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। यहाँ लेखक श्यामा चरण दुबे जी ने यह भी कहा है कि नया युग उपभोक्तावाद का युग है। नया युग जो है, सॉरी युग है इसमें, नया युग जो है उपभोक्तावाद का युग, जिसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति खूब फल फूल रही है। उपभोग भोग ही सुख बन गया। मतलब आजकल कारण क्या है कि असली सुख क्या है, उपभोग ही है। जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला है वही सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आपका आंतरिक मन कितना सुकून से, यानी आंतरिक मन कैसे सुकून होता है, कैसे पाया जाता है। माना आपके पड़ोस में किसी ने कार लाई है तो आपको उसको देख करके द्वेष भावना जागृत नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही, बल्कि आपको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कोई कार लाए, कोई कुछ करे, कोई घर बनाए, किसी घर में बहुत सारे सुख साधन हो, आपको उसके बारे में चिंता ही नहीं होनी चाहिए, आपके ध्यान में नहीं आना चाहिए, दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उपभोग जो है हमें ज्ञान से दूर करता है। जिसके पास उपभोग नहीं होता उसके पास ज्ञान होता है। जैसे साधु संत हम देखते होंगे, उनके अंदर ज्ञान का अथाह सागर होता है, क्योंकि वो उपभोग्य वस्तुओं में नहीं लगा रहता। इसलिए ज्ञान आने का मुख्य कारण है उपभोग्यवाद संस्कृति। कोई दांतों को मोतियों की भांति चमकाएगा, कोई मसूड़ों को मजबूत रखने वाला है, तो कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला द्वारा निर्मित है। मतलब हर प्रोडक्ट जो उसका मालिक होता है वो इतना आकर्षक उसको बना देता है, उसका एड जो होता है, आर्टिकल जो होता है उसका आकर्षित बना देते, लोग खींचे चला जाते। जैसे यही कहता कि दांतों को पल भर में ही चमका दे, मोतियों जैसे बना दे, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। या कई बार आता है कि इस तेल को लगाने से 2 मिनट में बाल उग आएंगे। ऐसी कौन सी औषधि है कि जो 2 मिनट में, इतनी वर्षों तक उसके, लेकिन क्या है, ये क्या है, आकर्षित, ग्राहक को अपनी ओर खींचने का एक जरिया है।
और व्यक्ति उसमें फंसता जाता है। माना कोई सामान्य व्यक्ति अगर बाजार जाता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ लेके जरूर आता है। तो यही है उपभोक्तावाद संस्कृति, यही हमारे ज्ञान को हमसे दूर करती है। इससे दूर रहना खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए तो हर महीने उत्पादन देखने को मिलता है। बाजार में देखे होंगे उतनी खाने पीने की चीजें नहीं जितनी कॉस्मेटिक चीजें हैं। ये क्रीम वो क्रीम अनेकों प्रकार की क्रीमें बनी हुई, जबकि वास्तविक सुंदरता कोई क्रीम नहीं दिला सकती। वो तो नेचुरल है, वो प्राकृतिक गुण है, आंतरिक गुणों से परिपूर्ण हो पाता है। क्रीम किसी को सुंदर नहीं कर सकती, बल्कि वो वास्तविक रंग को भी अपने रंग में ढालने की कोशिश करता है, उसको वास्तविक रंग को भी बिगाड़ देता है। एक साबुन को ही ले लो, एक साबुन त्वचा को कोमल बनाता है तो दूसरा उसे तरोताजा करता है, और कुछ तो शुद्ध गंगा जल निर्मित है। अब कई प्रोडक्ट क्या कहते हैं, ये गंगा जल निर्मित है। जैसे रामदेव का ऐड देखते हैं हम आजकल, गौ निर्मित, गौमूत्र से बना हुआ। या कई बार हम देखते हैं पैसे कमाने के लिए सब ऐसे ऐड करते हैं। बड़े बड़े हीरो स्टार होते हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी लाखों रुपए में लगा करके अपना ऐड दिलाते हैं। जैसे वो पान मसाला का ऐड आता है, दाने दाने में स्वाद, तो वो क्या, वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिगड़ कौन रहा है, देश। जो उसको मानते हैं उसको मानते हैं, हम मानते हैं कि अजय देवगन हमारा फेवरेट हीरो है, उसने ऐड किया है तो समझो ये अच्छा होगा। लेकिन वो उसको वो भले उसका इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए किया है। और जो ये स्टार लोग होते हैं, ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो उसकी गर्त तक भी जा सकते हैं, उसकी गहराई तक भी जा सकते हैं। उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कि देश बिगड़ रहा है या लोग बिगड़ रहे हैं या लोग उसकी जद में जाते जा रहे हैं। उनको केवल पैसे से मतलब होता है। फंसता कौन है, आम व्यक्ति जो उनको खरीदता है। और क्या कहा गया, अधिकांश परिवारों में महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च कर देती है, और इन सब सामग्रियों को बढ़ावा मिलता है इन अनेक प्रकार के विज्ञापनों से। मतलब महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी। उसने देखा कि बाजार में जो है सेब, केला या अन्य जितने भी फल है, उसको नहीं खरीदता, क्योंकि महंगे। और महंगे ज्यादा कितने होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 ही होंगे, नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्रीम दिख गई, पड़ोसी ने ऐसी क्रीम लगाई थी जो 250 से 300 से 500 से 1000 रुपए भी चली जाती, कभी उसको लेने में घबराते नहीं है। जबकि वो क्रीम आपको उतना लाभ नहीं देगा जितना 1 किलो सेब खाने से आपका लाभ होगा। आंतरिक त्वचाएं परिपूर्ण हो पाएगी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उस वास्तविक चीज में खर्चा न करके उस बेकार की चीज में, प्रोडक्ट में खर्च करता है, क्योंकि उसे जल्दी खूबसूरत होने की लगी रहती है। ठीक है, महिलाएं, लड़कियां तो अपनी पसंद की हीरोइन को यह सामग्री का विज्ञापन करते देख उनकी तरफ और आकर्षित हो जाती है। मतलब महिलाएं क्या है, उनको अपने सौंदर्य से बहुत लगाव होता है। वो देखते हैं कि इस हीरोइन ने इसका ऐड किया है तो मैं भी इसको लूंगी, चाहे पैसे, खाना कम खाऊंगी, एक टाइम कम खाऊंगी, मेहनत अधिक करूंगी, लेकिन इस चीज को खरीदूंगी और उससे ज्यादा सुंदर दिखेंगे। जबकि ऐसा नहीं, कभी भी हम देखते होंगे किसी हीरो या हीरोइन का हम वास्तविक चेहरा देखते हैं तो फिर हम दंग रह जाते हैं। वास्तविकता उतना सुंदर नहीं है जितना उसने कॉस्मेटिक ने उसको बना रखा है। वो पर्दा है, वो नकाब है, और नकाब के पीछे रहना व्यक्ति एक गुलाम बन जाता है, उसका अधीन बन जाता है। इसलिए वास्तविकता को अपनाएं, ज्ञान के लिए प्रेरित करें, परिश्रम करें। इसी प्रकार के पुरुषों के लिए भी कई तरह की चीजें बाजार में उपलब्ध है, जैसे पेरिस परफ्यूम। आप कहते हैं कि पेरिस से लाया हुआ परफ्यूम है। परफ्यूम ऐसे क्या है, ऐसे क्या सुंदरता है, खुशबू उसके अंदर जो वो पेरिस से आया है, लाखों रुपए का, जापान का है, इटालियन का है, इतना महंगा महंगा। वुडलैंड की जैकेट है, कितने की है, 7000 की है। लेकिन हमारे घरेलू उत्पादों में जो वस्त्र रहते उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, वो 500 में भी उसको खरीदने के लिए हम नहीं रहते। लेकिन हम किस लिए लेते हैं, कि हमारा जो दूसरा पड़ोसी उसको हम पर गर्व होगा। लेकिन गर्व किसी पे नहीं होता, ये मानव है, जीवन केवल 100 साल का ही है, उससे कम ही है। इसलिए इसको उन चीजों में न गंवा करके प्रभु की भक्ति और ज्ञानार्जन में इसको लगा देना चाहिए।
यह प्रतिष्ठा चिन्हित है जो समाज में अपनी हैसियत दिखाते हैं, केवल हैसियत दिखाने के लिए। हमने गाड़ी लाई, घर में खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, घर में हमेशा कलह झगड़ा होता रहता है, लेकिन कार ला दी, ऑडी कार ला दी, बड़ी बड़ी कारें ला दी, लेकिन उससे हैसियत नहीं बनती है। वो केवल कुछ दिनों के लिए है, दिखावा है। वास्तविकता उसका ज्ञान शून्य होता जाता है। इसलिए ज्ञान को बढ़ाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। आगे लेखक बताते हैं कि उत्पादों को के चलते उपभोक्तावाद पर स्वार्थ हावी हो रहा है। पहले घड़ी समय बताती थी और तब लोग समय देखने के लिए घड़ी का उपयोग करते थे, परंतु अब घड़ी समय के साथ उसकी हैसियत दिखाती है। पहले कहते हैं हर व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, आज तो अमूमन घड़ी कोई रखता नहीं, लेकिन आज भी घड़ी का जमाना है, लेकिन घड़ी केवल शौक के लिए रखते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी घड़ियां रखती हैं, जिनकी कीमत वो लाखों में होती है, करोड़ों में भी चली जाती है। इतनी महंगी महंगी स्टार वाली घड़ियां रहती है, जबकि समय वो भी वही दिखाती है जो 35 रुपए में मिलती है, और वो भी वही दिखाती है जो लाखों रुपए में मिलती है। घड़ी आपका समय नहीं बदल सकती, वो केवल समय बदलती है। आपकी हैसियत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं, जबकि आपकी जेब ढीली होने वाली, आपका ज्ञान शून्य होने वाला। इसलिए दिखावे के लिए संस्कृति को नहीं अपनाना, अपनी संस्कृति का ह्रास नहीं करना, यही इस पाठ का उद्देश्य है। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो चुके कि बढ़ती महंगाई के आगे अपनी शारीरिक त्वचा बनावट, रंग रूप और नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, परंतु लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं। आलू के चिप्स, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या शीतल पेय पदार्थ यानी कूड़ा खाद्य खा पी करके हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि फ्रूट जूस जो है वो हम, अभी हमने बात की थी ना, 100 रुपए किलो हम फल नहीं खरीद सकते, लेकिन हम क्या है, रियल जूस खरीद लेते हैं 110-20 रुपए का। लेकिन ये वास्तविकता नहीं कि उसके अंदर वो फ्रूट है। कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं कि आपको एकदम फ्रूट का जूस देगी। उसको प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 फल ही पड़े होंगे और वो आपने 120 रुपए में ले लिए, जहां 100 रुपए 80 रुपए में आपको ताजा फल मिले, तो उसको खाने के लिए आप नहीं लजाते। इसलिए वास्तविकता देखें, समाज क्या कर रहा है, लोग क्या करें, उसके पीछे ना भागे। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन किस पर आधारित है, किस पर टिका हुआ, आप उसको देकर चले तो आप इस उपभोक्तावादी संस्कृति से भी दूर रहेंगे और अपनी भारतीय संस्कृति को भी अपनाते चले जाएंगे। अक्सर हम पहनाव में देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि उससे कपड़ा धागा कम होता है और छिद्र ज्यादा होते हैं, छेद ज्यादा होते हैं। किस लिए? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा नहीं किया, भारतीय संस्कृति ने ऐसा। भारतीय संस्कृति क्या, खादी वस्त्री जो अपनाते हैं, लेकिन खादी वस्त्र आजकल कोई पहनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी नहीं बनाता। पर्सनैलिटी कपड़ों में नहीं होती है, उसके आंतरिक मन से वो उद्धृत होती है, उसके स्वभाव में होती है, उसके चरित्र में होती है, वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। यहाँ लेखक श्यामाचरण दुबे के एक प्रश्न करते हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा। प्रश्न करते क्यों हो रहा भारत है, जबकि ये तो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ तो देवभूमि कहा जाता है, यहाँ भी ऐसी संस्कृति का क्यों उद्भव हो रहा। लोग इस संस्कृति के चक्कर में लोगों का मन हरास हो चुका है, अपनों से दूर चले जा रहे हैं। यही कहता है कि जैसे संगति वैसा प्रभाव, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पहनाव वैसा विचार। अगर आपने जीन्स पहने होंगे और आपने टॉप पहना होगा तो मतलब ही नहीं खाता कि आपके अंदर वो धार्मिक विचार आ जाए। इसीलिए साधु संत जो है वो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि उसमें उनके विचार वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए हम हिंदुओं, हम भारतीयों की एक पहचान है, सादगी हमारा पहचान है, तभी विचार उद्धृत हो पाएंगे। आप जीन्स टॉप या फटे हुए उसमें अपने विचारों को उसी तरीके से नहीं बदल सकते। लोगों में आपसी झगड़ों के कारण उनसे दूरी बढ़ती जा रही है, अनेकों संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, हम सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे, दूसरी संस्कृति को पा रहे हैं। पहले पिताजी बोलते थे, फिर
पहले बाबूजी बोलते थे, फिर पिताजी बोलते थे, फिर माता पिता बोलते थे, फिर क्या पापा बोलते हैं, फिर डैड बोलते हैं, अब डैड बोलते हैं। डैड का मतलब डैड, खत्म, नथिंग। तो इस संस्कृति को अपना हम समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। पहले प्रणाम करते थे, अब हाय करते हैं। जैसे कहते हैं ना हाय लग गई, वही हाय लग जाती है। वो विचार उदित नहीं आ पाते हैं। हम हाथ जोड़ करके किसी को प्रणाम करते हैं तो कितना भी बैरी आपका होगा वो आशीर्वाद जरूर देगा, खुश रहो इतना जरूर कहेगा। लेकिन किसी को हाय कह दिया तो वो भी हाय कहेगा, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जतो संस्कृति तत्व प्रभाव, जैसा गुण वैसा प्रभाव। आसन शुद्ध तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए अपने अंतर ज्ञान प्रवृत्त करना है तो दिखावे की संस्कृति से दूर रह करके वास्तविक संस्कृति को अपना, अपने अपने संस्कारों को जीवित रखना, तभी भारतीय संस्कृति का उद्देश्य परम स्थापित हो पाएगा। सभी अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो भारत देश बिखर जाएगा। हम एकता नहीं रहेंगे और इस फायदा कोई और उठाएगा। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने युद्ध ऐसे नहीं हथियारों से नहीं किया, उसने युद्ध किया विचारों से। भारत को अगर तबाह करना है तो इनके मन पर प्रभाव डालो, इनको अपनी ओर आकर्षित करो, विचार बदल दो इनके। और बदला उन्होंने। आज भारतीय संस्कृति वो नहीं जो पहले थी, सोने की चिड़िया वो नहीं जो पहले थी। सोने की चिड़िया मतलब यहाँ सोने की चिड़िया नहीं उड़ती थी। इस देश में जो हम महान महान विदेशियां रहते थे, अब विदेशी तभी आते जब आचरण ऐसा हो पाता है। इसलिए अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है, खासकर विद्यार्थी जीवन में, तो आपको इन सब संसाधनों से दूर रहना होगा। आज तो बच्चा क्या है कि वो जन्म तब लेता है जब उसको मोबाइल पहले चाहिए। भारतीय संस्कृति यह ना कहती है संसाधनों से दूर है, उपभोक्तावादी संस्कृति को मत अपनाओ, आपका ज्ञान प्रबल सीमा पे होगा, आप भी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं होंगे। इसलिए ये इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और जैसे पूरे भारत में फास्ट फूड जो फैल गया है, 2 मिनट में मैगी तैयार, तो 2 मिनट की जिंदगी बन जाती है, उसको आपको आयु प्रदान नहीं हो पाई। इसलिए भारतीय संस्कृति को अगर जीवित रखना तो इन संसाधनों से दूर रहना होगा। यही श्यामा चरण दुबे का मुख्य उद्देश्य था और इस पाठ का उद्देश्य है। आशा आपको ये पाठ समझ आया होगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखते हुए आगे भी हम दूसरी वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों।